बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम उन सहाबा कराम का तज़किरा कभी भी भूलेंगे नहीं जिनकी वजह से आज हम तक दीन इस्लाम पहुंचा। आज हम तज़किरा करेंगे सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। बदर का मैदान था। आज 18 यानी आज रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख है और जंग बदर जो हुई थी वो भी रमज़ानुल मुबारक में पहली जंग हुई थी मुसलमानों की। और उसके अंदर जिस सहाबी का ज़िक्र कर रहे हैं हम वो हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। बदर का मैदान है। आज मुसलमानों की मुख्तसर सी तादाद मुशरिकीन के लश्कर जरार के सामने सफ़ इरा है। ऐसे मौका पर एक सिपाही की तिब्बी ख्वाहिश होती है कि इसके दाएं बाएं मर्द मैदान में हों, लेकिन इसके बरक्स हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ देखते हैं कि इनके यमीनो यसार में दो इंसारी नौजवान मऊज़ और मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हुम खड़े हैं। तबीयत घबराई मगर अचानक वही नौजवान पूछते हैं, चचा जान, वो अबू जहल बदबख्त कौन सा है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखता है। हज़रत अब्दुर्रहमान ने इशारा किया कि वो जो सफ़ें दुरुस्त करता फिर रहा है यही अबू जहल है। बस इशारा होना था कि दोनों बाज की तरह इस लानती पर झपटे और आन की आन में वो बदबख्त पविंदे खाक था। अबू जहल के बेटे इक्रमा ने, जो बाद में मुसलमान हो गए थे, बढ़कर पीछे से मुआज़ पर वार किया। इनका बाजू कट गया, फिर भी लड़ते रहे। लटकता हुआ बाजू लड़ने में रुकावट बन रहा था। इन्होंने इसे पाँव के नीचे दबाकर अलग कर दिया। अल्लाह अकबर। यूँ इस नौजवान ने बहादुरी की तारीख में एक नए बाब का इजाफ़ा किया। ये हज़रत अब्दुर्रहमान कुरैश के ख़ानदान बनु ज़हरा में से थे। दावत इस्लाम के आगाज़ में लब्बैक कहने वालों में से थे। हिजरत 3 का सवाब यानी 2 हिजरतों का सवाब हासिल किया। मदीना मुनव्वरा में मवाख़ात का यानी भाईचारे का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्हें हज़रत साद बिन रबी इंसारी का भाई बनाया गया। वो फरागदस्त होने के साथ साथ फ़यातिब भी थे। उन्होंने घर पहुंचकर अपने तमाम मालो असबाब को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और हज़रत अब्दुर्रहमान से कहा कि एक हिस्सा चुन लें। ये भी कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, कुरान अंदाज़ी कर लेते हैं, जो आपके हिस्से में आए मैं इसे तलाक देता हूँ, इद्दत के बाद आप इससे निकाह कर लें। हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा, आप अपना माल भी रखें और बीवियां भी, बस मुझे कोई मुनासिब जगह बता दें जहाँ मैं बैठकर कारोबार शुरू कर सकूं। चनाचे खजूर, घी और पनीर वगैरह से काम शुरू किया और थोड़े ही अरसा में जी हसीयत बन गए। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में भी कुरैशी खून था, इसलिए किसी लड़ाई में दूसरे नामवर मुजाहिदीन से पीछे नहीं रहते थे। ग़ज़वा उहद में इनके बदन पर 21 ज़ख्म आए थे। एक ज़ख्म पाँव में था जिससे लंगड़े हो गए थे। 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक दस्ता देकर दुमातुल जुंदल की मुहिम पर रवाना फरमाया। इस मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सर पर अपने मुबारक हाथों से दस्तार बांधी थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के अलावा बाज़ और सहाबा से भी दस्तार बांधना साबित है। ये रवायात दस्तार फजीलत बंधवाने में असल हैं। अच्छा, हज़रत अब्दुर्रहमान ने वहाँ पहुँचकर शरई असूल के मुताबिक इस्लाम की तबलीग फरमाई तो बहुत से लोग मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। बाकियों ने जिज़िया देना मंजूर किया। हज़रत अब्दुर्रहमान तजारत के मामले में बड़े खुश नसीब थे। गोया वो पत्थर भी हटाते तो नीचे से सोना निकल आता। एक मरतबा इनका तजारती काफ़िला मदीना आया तो 700 ऊँटों पर सिर्फ खुर्दनी सामान खाने पीने का था। तजारत के अलावा ज़राअत भी इनका ज़रिया आमदनी थी। इमाम इब्ने अब्दुल बर लिखते हैं कि जरफ़ के मकाम पर इन्होंने 20 ऊँट खेतों की आबियारी के लिए रखे हुए थे। फिर जिस कदर आमदनी होती थी इसी कदर अल्लाह के रास्ते में खर्च करते।
हज़ारों अशरफियाँ नगद और सैकड़ों ऊँट घोड़े जहाद के सिलसिले में चंदे के तौर पर दे देते थे। उम्महातुल मोमिनीन की कफ़ालत बड़ी फराग दिली से करते थे। हज़ार रुपये पर नगद इनकी खिदमत में पेश करते। एक बाग इन पर वक़फ़ किया जो 4 लाख में फ़रोख्त हुआ। उन्होंने ख़ुद भी कई शादियाँ की थीं, औलाद भी बहुत सी थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की एक मनक़बत ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुराने सफ़र एक नमाज इनकी इब्तिदा में अदा फरमाई थी, और जब अबू लुलू ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खंजर से ज़ख्मी कर दिया था, इस वक़्त भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन्हीं को नमाज पूरी कराने के लिए आगे कर दिया था। हज़रत अब्दुर्रहमान का इल्मी पाया बहुत ऊँचा था। बसा औक़ात हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन इनसे इल्मी इस्तिफ़ादा करते, नहायत साहिब राय थे। खिलाफत जैसे अहम मसाइल में इनकी राय को बड़ी अहमियत दी जाती थी। हज़रत अब्दुर्रहमान के यही इल्मी और अमली कमालात थे जिनकी वजह से वो जन्नत की बिशारत के मुस्तहिक़ बने। हदीस अशरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ जन्नत में जाएंगे। हलाल और जायज़ ज़राए से रोज़ी कमाना शरअन जायज़ ही नहीं बल्कि दीनी फ़राइज़ के बाद एक शरई फ़र्ज़ है, बिलख़ुसूस तजारत जिसमें शरई अहकाम की पूरी पाबंदी की जाए। शरीयत मुक़द्दसा ने इसकी हौसला अफजाई की है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो ताजर जो सच बोलने वाला और दयानतदार हो वो पैगंबरों और सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। अब्दुल्ला बिन हश्शाम बच्चे थे कि इनकी वालिदा इन्हें बारगाह नबूवत में ले गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सर पर हाथ फेरा और इनके हक़ में बरकत की दुआ फरमाई, जिसका असर यह हुआ कि बड़े होकर इन्होंने तिजारत शुरू की तो इसमें बड़ी बरकत हुई। बाज़ औक़ात राह चलते सहाबा इन्हें मिल जाते तो इनसे दरख्वास्त करके वो कारोबार में इन्हें शरीक कर लें। सही बुखारी शरीफ। जी साथियों, ये हज़ूर करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का तज़किरा हुआ। आज भी हम अगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन के रास्ते के ऊपर चलेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे पाँव छूमेगी। लेकिन कोई इस रास्ते में चले तो सही। जज़ाकुमुल्लाह खैर।